सोचिए जरा, अगर लाखों करोड़ों छोटे छोटे चार्जेस से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का हिसाब लगाना हो, सुनने में ही नामुमकिन लगता है ना। आज हम फिजिक्स के एक बड़े ही शानदार शॉर्टकट, गाउस के नियम को समझने वाले हैं। ये नियम दिखाता है कि कैसे सिर्फ नजरिए को बदलकर इस नामुमकिन से लगने वाले मैथ को हैरानी की हद तक आसान बनाया जा सकता है। तो आज हम इसे कैसे समझेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि असल में चुनौती है क्या। फिर हम वो टूल्स देखेंगे जो इस चुनौती से निपटने में हमारी मदद करेंगे। इसके बाद हम गॉसेस लॉ के सीक्रेट को समझेंगे और कर देखेंगे कि ये असल में काम कैसे करता है। और आखिर में जो सबसे बड़ी सीख है उसे जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, अगर हमारे पास लाखों करोड़ों चार्जेस हैं तो उनसे जो एक इनविजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, मतलब उनके असर का दायरा, उसका पता कैसे लगाया जाए। अब एक एक चार्ज का असर जोड़ते बैठना तो सच कहूं तो लगभग नामुमकिन है। तो क्या कोई स्मार्ट तरीका है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें अलग अलग चार्जेस को एक एक करके गिनने के बजाय उनके पूरे ग्रुप को एक साथ देखने का एक नया तरीका सोचना होगा। सोचिए, जब चार्ज किसी तार पे फैला हो या किसी चादर पर या फिर किसी चीज के पूरे वॉल्यूम में बिखरा हो, तब एक एक करके जोड़ना तो प्रैक्टिकली नहीं है। हमें सोचने का एक नया तरीका चाहिए। और यहीं पर एंट्री होती है चार्ज डेंसिटी के कॉन्सेप्ट की। ये बस एक माप है कि किसी दी गई जगह में, चाहे वो एक लाइन हो, कोई एरिया हो या पूरा वॉल्यूम हो, कितना चार्ज भरा हुआ है। इसे आसान बनाने के लिए फिजिसिस्ट कुछ खास सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे लाइन पर चार्ज के लिए लैम्डा, किसी सरफेस के लिए सिग्मा और पूरे वॉल्यूम में फैले चार्ज के लिए रो। ये एक तरह का शॉर्टकट है जो हमें चार्जेस के फैलाव को समझने में मदद करता है। ठीक है, तो अब हम चार्ज के फैलाव को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगला कदम है इलेक्ट्रिक फील्ड को नापने का एक नया टूल समझना, और वो टूल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसे हम फाई से दिखाते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये बस इस बात का माप है कि किसी भी दी गई सरफेस से कुल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। बस फील्ड लाइंस की गिनती। जरा इसे देखिए, एक पॉइंट चार्ज क्यू से फील्ड लाइंस हर तरफ बाहर निकल रही हैं। अब अगर हम इसके चारों ओर एक इमेजिनरी गोलाकार सरफेस मान लें, तो फ्लक्स बस उन सभी लाइंस की गिनती है जो उस सरफेस को चीरकर बाहर जा रही हैं। इसे समझने का एक और भी आसान तरीका है। सोचिए, एक बंद जाल के अंदर एक पानी का फव्वारा, एक स्प्रिंकलर चल रहा है। अब उस जाल से कुल कितना पानी बाहर निकलेगा, यानी हमारा फ्लक्स, ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगा कि फव्वारा कितना तेज है। जाल का शेप या साइज कैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब हम उस सीक्रेट पर आते हैं जो इन दोनों आइडियाज को, यानी चार्ज और फ्लक्स को एक साथ जोड़ता है, और वो है गॉसेस लॉ। ये है गॉसेस लॉ अपने सबसे सरल रूप में। ये कहता है कि किसी भी बंद सरफेस से गुजरने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई सीधे सीधे उस सरफेस के अंदर मौजूद टोटल चार्ज क्यू एनक्लोज से जुड़ा होता है। आपको बस अंदर के चार्ज को एक कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करना है। बस बाहर क्या हो रहा है इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो कुछ जरूरी बातें याद रखने वाली हैं। पहली, ये नियम किसी भी बंद सरफेस के लिए सही है, उसका शेप कुछ भी हो। दूसरी, इसमें सिर्फ अंदर के चार्ज की गिनती होती है, बाहर वाले चार्जेस से कोई लेना देना नहीं। और सबसे जरूरी बात, ये नियम सबसे ज्यादा काम का तब होता है जब सिस्टम में किसी तरह की सिमेट्री यानी एकरूपता हो। तो चलिए अब देखते हैं कि ये पावरफुल नियम मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स को कैसे चुटकियों में हल कर देता है। देखिए, यहां असली ट्रिक एक ऐसी इमेजिनरी गॉसियन सरफेस चुनने की है जो चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की सिमेट्री से पूरी तरह मैच करती हो। यही हमारा मैथमेटिकल टूल है। मिसाल के तौर पर एक बहुत लंबे चार्ज्ड तार की प्रॉब्लम को लेते हैं। इसकी सिमेट्री कैसी है? सिलेंड्रिकल। तो हम एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस चुनते हैं और बस इससे कैलकुलेशन एकदम आसान हो जाती है। अब सोचिए एक बहुत बड़ी इन्फिनिट चार्ज वाली शीट के बारे में। इसके लिए एक छोटा सा सिलेंड्रिकल या रेक्टेंगुलर पिल बॉक्स सरफेस चुनना एकदम परफेक्ट काम करता है, और कैलकुलेशन फिर से बहुत सीधी हो जाती है। और एक चार्ज किए हुए खोखले गोले के लिए क्या? हम एक और गोलाकार सरफेस चुनते हैं, और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला नतीजा सामने आता है। शेल के बाहर तो फील्ड होती है, लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी तरह से जीरो होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शेल पर कितना चार्ज है। तो आखिर में हम इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी सबक पर आते हैं, सिमेट्री।
सिमेट्री ही असली शॉर्टकट है। चलिए जरा दोनों तरीकों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है मुश्किल कैलकुलस, हर एक चार्ज का हिसाब रखना और बहुत सारा टाइम, और दूसरी तरफ है गॉसेस लॉ और सिमेट्री, सिंपल सी अलजेब्रा, सिर्फ अंदर के चार्ज पर फोकस और एक बहुत ही स्मार्ट और तेज सॉल्यूशन। जैसा कि हमारे सोर्स मटेरियल में भी कहा गया है, सिमेट्री पर ध्यान देने से आप सीधी साधी कैलकुलेशन के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से नतीजों पर पहुंच सकते हैं। यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमारे आसपास नेचर में और कौन-कौन सी ऐसी छिपी हुई सिमेट्रीज हैं जो बस एक सही नजरिए का इंतजार कर रही हैं ताकि वो हमें अपने अंदर छुपी हुई आसान सच्चाइयों को दिखा सकें।